ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रहस्य है। इनके रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अगर हमें इनके शक्ति को समझना है तो हमें कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या होगा अगर ब्लैक होल हमारे पृथ्वी के बहुत ही नजदीक आ जाए। तो ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ एक कॉइन के साइज जितना बड़ा ब्लैक होल, लेकिन इतने ही साइज से हमारी चीजें बहुत बदल और बिगड़ सकती है। तो भाइयों और बहनों, अपने स्पेसशिप के कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि हम आपको स्पेस टाइम के रोमांचक और खतरनाक सफर पर लेके जाने वाले हैं, वो भी बड़े फ्री में। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लैक होल्स किसी तरह के होल्स नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि आप जानती है कि एटम्स में 99.97% तक जगह खाली रहती है और ब्लैक होल्स में यही एटम्स बहुत ज्यादा कंप्रेस होकर छोटे हो जाते हैं। ज्यादातर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब यूनिवर्स में हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़े स्टार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ कुछ मिनटों में ही बड़े स्टार्स जो हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा बड़े हैं, वो कंप्रेस होकर उनके पहले साइज के बहुत ही छोटे हो जाते हैं। भले इनकी साइज कम है, लेकिन इनके अंदर इतना सारा मास मौजूद है। इतना सारा मास, कितना सारा मास। ब्लैक होल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल बनता है। ये प्रिंसिपल हमारे धरती के तरफ खींचने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है, लेकिन अगर ब्लैक होल की साइज हमारे पृथ्वी जितनी बड़ी होती तो खेल कूद दौरान छलांग मारना तो भूल ही जाइए, नॉर्मल लाइफ का जीना भी नामुमकिन हो जाता। लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ब्लैक होल्स को जनरली यूनिवर्स में रहने वाले ब्लैक स्पॉट समझा जाता है और इन्हें सिर्फ इनके इर्द गिर्द रहने वाले इफेक्ट की वजह से ही पहचाना जा सकता है। और ब्लैक होल्स का इवेंट होराइजन एक ऐसा रीजन है जहाँ से हमें पता रहने वाला कोई भी मैटर इसके ग्रेविटेशनल पुल से नहीं छूट सकता। यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो छोटे एनर्जी पॉकेट्स मतलब फोटोन के रूप में रहता है। फोटॉन्स को मास नहीं होता, पर ग्रेविटी इन्हें अफेक्ट कर सकती है। अगर आपको समझना है कि ये चीजें कैसे काम करती है तो ये जान लीजिए कि ग्रेविटी को जो हम पोल देते हैं वो सिर्फ हमारे सरलता के लिए है, पर असलियत में ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट जिनका मास है या नहीं, वो सब यूनिवर्स के फैब्रिक को बेंड करते हैं। इस फैब्रिक को हम स्पेस टाइम भी कहते हैं। और जैसे कि आप जानती है कि ब्लैक होल का मास बहुत ही ज्यादा रहता है, इसलिए वो इन स्पेस टाइम फैब्रिक को ज्यादा बेंड करता है, इतना कि यह लाइट के डायरेक्शन और पाथ को भी बदल सकता है। यह लाइट बेंड होते हुए स्पेस टाइम फैब्रिक का पीछा करते हैं और अंत में इवेंट होराइजन में फंस जाते हैं। अगर आपके लिए ये जानकारी बहुत हो गई है तो आपको ये सोचने के लिए थोड़ा समय देते हैं। सो अब आप रेडी है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि लाइट भी ब्लैक होल के चपेट से नहीं निकल सकता, इसलिए इसका नाम ही तो ब्लैक होल है। लेकिन ब्लैक होल की कॉम्प्लिकेटेड चीजें यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल किसी प्रकार के रेडिएशन को इमिट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन भी कहा जाता है। इसका मतलब ब्लैक होल एनर्जी को छोड़ भी रहा है और साथ में खा भी रहा है। मतलब ब्लैक होल उनकी पूरी एनर्जी यूज करने के बाद खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावना भी है। दुनिया भर के बहुत सारे फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि हमारे गैलेक्सी के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। जिस तरह पृथ्वी हमारे सूरज के चक्कर लगाती है, वैसे ही हमारी सोलर सिस्टम ब्लैक होल के चक्कर लगाती है। भले ही हमारे पास ब्लैक होल पर हजारों थ्योरीज और सालों की रिसर्च है, फिर भी हमारे सामने इसके प्रति बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हैं। हमें इनके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि ब्लैक होल्स पूरी यूनिवर्स की सबसे खतरनाक चीज है। तो क्या होगा जब ब्लैक होल हमारे पृथ्वी पर आ जाएगा? एक बड़ा ब्लैक होल हमारे पूरे सोलर सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। लेकिन एक बहुत छोटे ब्लैक होल के बारे में क्या ख्याल है, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे बात की थी, एक कॉइन जितनी। ये एक ख्याली पुलाव है। इस ख्याली पुलाव वाले एक्सपेरिमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक कॉइन जितना ब्लैक होल मतलब क्या। मतलब एक कॉइन जितना मास या फिर डायमीटर। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। सो अगर आप एक कॉइन जितने मास वाला ब्लैक होल बनाते हैं तो उसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी रहेगी, इतनी छोटी कि ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा ब्लैक होल सुरक्षित है और बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। पर ब्लैक होल जिसकी साइज कॉइन जितनी हो, वो कहानी कुछ और ही रहेगी। वेल, हम सबके पास समय भी है और दस्तूर भी, तो चलो दोनों चीजों के खोज पर। अगर ब्लैक होल का मास ₹1 के कॉइन जितना होगा, जो 5 ग्राम है, तो हॉकिंग रेडिएशन की वजह से ये ब्लैक होल जल्दी से खत्म हो जाएगा। वेल, सारे ब्लैक होल्स एक छोटे साइज पर पहुंचने के बाद इवेपोरेट हो जाते हैं। ये इवेपोरेशन का रेट ब्लैक होल के छोटे साइज के साथ बढ़ता जाता है। एक छोटा ब्लैक होल जो कुछ समय में मरने वाला है, उसके हाई इवेपोरेशन रेट की वजह से वहाँ बहुत मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। इस 5 ग्राम के कॉइन से निकलने वाली एनर्जी हिरोशिमा और नागासाकी के डाले गए बॉम्ब से 3 गुना ज्यादा होगी। मतलब 110 टन के बॉम्ब जितनी एनर्जी वहाँ रिलीज हो जाएगी।
अगर इस 5 ग्राम वाला ब्लैक होल सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में आता है तो ये छोटा ब्लैक होल लगभग पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी है। अगर ये ब्लैक होल समुद्र या फिर पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के नजदीक आ जाता है तो इसके अंजाम बहुत ही डरावने हो सकते हैं। वहाँ होने वाला एक धमाका एक न्यूक्लियर धमाके जितना हो सकता है, जिस वजह से पृथ्वी पर भूकंप सुनामी आ सकती है। मानव जाति तो इस तबाही से बच जाएगी, पर इस घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या बहुत ही ज्यादा रहेगी। बहुत बड़े शहर या फिर आइलैंड इससे खत्म हो सकते हैं। अगर ऐसे ही 5 ग्राम वाला ब्लैक होल न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो जैसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में आता है तो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरे दुनिया भर के देशों को अफेक्ट कर सकता है। बड़े धमाके के बाद वहां से निकलने वाला मलबा और गैसेस कई किलोमीटर तक फैल सकता है। इलेक्ट्रिकल इश्यूज, सांस लेने में परेशानी जैसे प्रॉब्लम, बहुत सारे परेशानियां हो सकती है। और क्या आप दुनिया के लोगों के डर और सामाजिक अशांति को इमेजिन कर सकते हैं जब उन्हें पता चलेगा कि दुनिया भर में ब्लैक होल्स अचानक से बन रहा है। ये सच में दुनिया को तबाह करने वाली एक चीज है और इसके लिए हम तैयार भी नहीं रह सकते, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होगा कि कब, कहां और कैसे अगला ब्लैक होल आने वाला है। इतने बड़े दुर्घटना का सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है। इसका मतलब साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट को रिसर्च में मिलने वाला बूस्ट और फिजिसिस्ट के लिए बहुत सारी जॉब्स भी रहेंगी, जो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ भी हो, पर सारे लोग रिसर्च के लिए पैसा जरूर खर्च करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये आपको कितना भी डरावना लगता हो, पर कॉइन के वजन जितने ब्लैक होल कॉइन के साइज वाले ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कॉइन के डायमीटर वाला ब्लैक होल बहुत ही बड़ी मात्रा में तबाही मचा देगा। ये छोटा ब्लैक होल इतना स्टेबल होगा कि इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा रहेगी। मतलब ये वो चीजें करेगा जिसके लिए ब्लैक होल जनरली फेमस है, और वो है कुचलना। अगर ब्लैक होल्स की साइज एक कॉइन जितनी रहेगी तो उसका वजन पृथ्वी के बराबर रहेगा, और अगर इस कॉइन की साइज 2 रुपए के कॉइन जितनी रहेगी तो इस ब्लैक होल का वजन 2 शुक्र ग्रहों जितना रहेगा। लेकिन ब्लैक होल का सारा वजन उसके सेंटर में फोकस रहेगा। जब हम ब्लैक होल को देखते हैं तब हम इसके इवेंट होराइजन तक सब कुछ कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका सारा मास एक सिंगल पॉइंट पर रहता है। इसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ब्लैक होल की डायमीटर उसके इवेंट होराइजन तक गिनने वाले हैं। इस ब्लैक होल को कहाँ पे रखना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पृथ्वी का जो साइड ब्लैक होल के ज्यादा नजदीक रहेगा वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा, इसलिए पृथ्वी का वो हिस्सा ब्लैक होल में पहले जाएगा, बाद में बाकी का मलबा, मतलब मलबे के बाद मलबा। एटम के साथ एटम पृथ्वी पर की सारी चीजें ब्लैक होल खा लेगा। एक बार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में जाने के बाद सारी चीजें छोटे छोटे हिस्सों में कुचली जाएगी। हर चीज के एटम्स, इंसान या फिर जानवर के एटम्स इतने ज्यादा कंप्रेस किए जाएंगे कि आपको मुंबई के लोकल ट्रेन की भीड़ भी बहुत कम लगेगी। जैसे कि हमने पहले ही जान लिया था कि एक कॉइन साइज वाले ब्लैक होल का वेट पृथ्वी के वेट के बराबर होगा, इसलिए दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगभग सेम ही होगा। इसलिए दोनों एक म्यूचुअल ऑर्बिट बनाएंगे, जैसे कि हाई स्कूल में टीनेजर डांस करते वक्त बनाते हैं। ये दोनों सेलेस्टर बॉडी इनके जिंदगी का आखिरी फू बाई फू खेलेंगे। ये दोनों एक दूसरे से नजदीक होने की वजह से ब्लैक होल पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते वक्त पृथ्वी के आर पार चला जाएगा और पृथ्वी का छोटा हिस्सा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में चला जाएगा। हर एक ऑर्बिट के साथ ब्लैक होल हमारे पृथ्वी को खा लेगा और अंत में वहां पर सिर्फ एक हैलो डिस्क रहेगी जहां हमारे पृथ्वी का कोर था, और चांद ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और तब तक हम सब लोग भगवान को प्यारे हो चुके होंगे और हमारे पृथ्वी पर का जीवन का नामो निशान मिट गया होगा। अगर सब कुछ ब्लैक होल में चला जाता है तो उस समय क्या हुआ होगा। चलो इमेजिन करते हैं कि आप एक बस में बैठे हो और उसी वक्त एक कॉइन का साइज जितना ब्लैक होल आपके पॉकेट में बन रहा है। बाकी के लोग आपकी तरफ आना क्या कम आश्चर्यकारक होगा? ये बॉडी पूरी तरह से ब्लैक होल के अंदर खींचे चली जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बहुत ही ज्यादा नजदीक थे। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, आपके बॉडी का जो भी हिस्सा इस ब्लैक होल मॉन्स्टर के कांटेक्ट में सबसे पहले आएगा वो पहले ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा, बाद में आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स। पर आप ये सोच भी नहीं सकते उस अजीब तरीके से आप ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे। ब्लैक होल के नजदीक रहने वाले बॉडी पार्ट्स ज्यादा तेजी से खींचे जाएंगे, मतलब आपके वॉलेट से नजदीकी पार्ट जैसे कि कमर और पैर एटम की लंबाई लाइन बनाकर ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाएंगे। सिंपली कहते हैं तो आप रस्सी खींच के खेल के जैसे अंदर खींचे चले जाएंगे, या फिर आप इसे स्पेगेटी फाइट भी कह सकते हैं। आपके शरीर का बाकी का हिस्सा अगले कुछ नैनो सेकंड में ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जाएगा। चलो बिना दर्द के तो मरेंगे, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। मुझे आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन हमें ये लगता है कि स्पेगेटी फाइट ये शब्द फिजिक्स के बहुत भारी शब्दों में जरूर शामिल होना चाहिए, और साथ में चार्म कोरॉक और स्टेपटॉन भी। नहीं समझे? जरा सोचो, समझ जाओगे। लेकिन ये घटना आपके बाजू में बैठने वाले कैसे देखेंगे? क्या उन्हें ये पूरी घटना सुपर स्लो मोशन में देखने को मिलेगी? ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड कर सकती है और लाइट
लाइट को भी। इसलिए आपके आजू बाजू के लोगों को आपके वॉलेट के कॉइन के इर्द गिर्द इस तरह से सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलेंगे। ब्लैक होल की वजह से बेंड हुआ स्पेस टाइम का कर्वेचर मतलब बाहर के लोगों को समय धीरे धीरे बीतता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे आप ब्लैक होल के नजदीक जाओगे, आपके नजदीकी व्यक्ति को आप उतनी स्लो मोशन में मूव होते वक्त दिखाई देंगे। और जैसे ही आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के कांटेक्ट में आओगे, दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि समय रुक गया है और वो धीरे धीरे आपसे गायब होता चला जाएगा। पर इतना ही नहीं, गायब होते वक्त आप पिंक कलर के भी दिखोगे, क्योंकि अलग अलग लाइट के लाइट स्पेक्ट्रम भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा कलर बदल जाएगा। ये सब कुछ ब्लैक होल के स्पेस टाइम बेंड करने की वजह से हुआ है। आपके दोस्तों के लिए ये काफी वियर्ड बस राइड होगी, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि अगले कुछ नैनो सेकंड में जब लोग बहुत ही छोटी रूम शेयर करेंगे, तब थियोरेटिकली यूनिवर्स की सारी चीजें ब्लैक होल में बदली जा सकती है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इतना ज्यादा कंप्रेशन सिर्फ बहुत ही बड़े चीजों में होता है। जो स्टार्स ब्लैक होल्स में बदल जाते हैं, उनका मास हमारे सूरज के 25 गुना ज्यादा होना चाहिए और 10 गुना ज्यादा मास या फिर वहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार बनता है। इतने छोटे स्टार ठंडे होकर डेथ स्टार में बदल सकते हैं, जैसे हमारा सूरज बदल जाएगा। लेकिन जो स्टार बहुत बड़े रहेंगे और उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी रहेंगी, वो उनके कोर कंप्रेशन के लिए बाकी के स्टेलर मटेरियल को पूरे यूनिवर्स में फेंक देंगे। इस धमाकेदार घटना को सुपरनोवा कहते हैं। तो जितना मास ब्लैक होल बनने के लिए लगता है, उसके हिसाब से इनका पृथ्वी पर बनना नामुमकिन है, स्पेशली आपके वॉलेट में। लेकिन एक बात है कि हमें ब्लैक होल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता और हमें इनके सेंटर में क्या है ये भी नहीं पता। स्पैगेटी और नूडल्स की तरह टुकड़े होने को छोड़ दीजिए, हमें ये भी नहीं पता कि इवेंट होराइजन में जाने के बाद क्या चीजें उनका वही रूप रखती है और क्या वो उनका अस्तित्व रखकर फिजिक्स के सारे नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। क्या ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स तक जाने का एक रास्ता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सो हमें ही इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन दूसरे बॉडी पार्ट्स जल्दी से एटम में बदलकर अलग अलग हो जाएंगे। सो जब तक हम इस इशू को सॉल्व नहीं कर लेते, हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। शायद एक ब्लैक होल के बारे में कभी भी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन हर दिन हम इन्हें और इनके बारे में ज्यादा जान रहे हैं और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप में इनके बारे में जानने में और ज्यादा मदद कर रहे हैं। पर मुझे इतना तो पता है कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए, और अगर ये आपके पॉकेट में बनते हैं तो सोडा बोतल का ख्याल छोड़कर इन्हें दूर फेंक कर भागने में भलाई है दोस्त आपकी। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और इंटेलिजेंस को चाहिए डेली नॉलेज का डोज जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। ऐसे डेली नॉलेज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट, बाय।